हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आपको परमाणु संरचना के बारे में बताया जा रहा था, सामान्य रसायन विज्ञान के बारे में बताया जा रहा था। सामान्य रसायन विज्ञान में पहले पार्ट में आपको जो दिया था, हम भगवान हैं। भगवान का तात्पर्य आपको बताया गया था, भगवान किसे कहते हैं। सभी लोग भगवान क्यों मानते हैं? कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि। भगवान का तो वा प्लस आ प्लस न, यही तो होता है भगवान। भा माने क्या होता है? भूम। भा माने क्या होता है? भूम। गा मीन्स क्या होता है? गगन। वा मीन्स क्या होता है? वायु। और आ मीन्स क्या होता है? अग्नि। और न मीन्स क्या होता है? नीर। इन 5 तत्वों से बने हुए जीव को हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। यानी समस्त जो प्राणी होते हैं, जो कुछ बना हुआ है, यानी समस्त जीव क्या होते हैं? भगवान होते हैं। इसी नाते आपके वाल्मीकि जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है? ब्रह्मा हैं। अब ये ब्रह्मा किससे बनते? भूम किससे बनता है? गगन किससे बनता है? वायु किससे बनता है? अग्नि किससे बनता है? और नीर किससे बनता है? ये सभी के सभी किससे बनते हैं? परमाणु से बनते हैं। कणाद ने कहा था कि समस्त संसार छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। डाल्टन ने इसी को क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। डाल्टन ने बताया परमाणु अविभाज्य कण है। समान परमाणुओं के द्रव्यमान सदैव नियत रहते हैं, समान होते हैं। असमान परमाणुओं के द्रव्यमान सदैव क्या होते? असमान होते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी त्रुटि। जैसे समान परमाणुओं के द्रव्यमान की बात उन्होंने कहा था, हाइड्रोजन 1H1 1H2 एंड क्या है? 1H3। देखो परमाणु तो समान है, सभी परमाणु का मान समान है, परंतु परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। ये उनकी क्या थी? त्रुटि थी। इसी तरह उन्होंने क्या कहा? समान परमाणुओं के भार सदैव क्या होते? समान होते। असमान परमाणुओं के भार सदैव असमान होते। जैसे आप देखोगे यहाँ 18 AR40 और 20 CA40। देखो देखो देखो, ये असमान परमाणु है, इनके भार क्या है? समान है। अर्थात समस्थानिक और समभारी का जब खोज हुआ तो इनकी जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या हो गया? त्रुटिपूर्ण हो गया, यानी गलत हो गया। ठीक है। अब इसी कमी को मानते हुए आपके तमाम वैज्ञानिक आए और उन्होंने परमाणु के बारे में परमाणु को विखंडित कर दिया। ठीक है ना। जैसे जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। परमाणु के 3 मौलिक कण बनाए गए। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 2 क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नंबर 2 क्या है? प्रोटॉन होता है। और नंबर 3 क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बात कंफर्म एकदम है। तो ये समस्त चीज किससे बने? परमाणुओं से बने। हम किससे बने? परमाणुओं से बने। भगवान किससे बने? परमाणु से बने। परमाणु के 3 पार्ट होते हैं। जैसे परमाणु के कितने पार्ट होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण, प्रोटॉन धनावेशित कण, न्यूट्रॉन उदासीन पार्ट की बात है। इलेक्ट्रॉन का मैंने कंपेयर स्त्री से किया था, याद होगा। प्रोटॉन का कंपेयर मैं किससे किया था? पुरुष से किया था। और न्यूट्रॉन का कंपेयर मैं
न्यूट्रल जेंडर से किया था, अर्थात किससे किया था? नपुंसक से किया था। ठीक है, मैंने ये भी कहा था इनके गुणों को जान जाइए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों के गुण आपको याद हो जाएंगे। पुरुष अपने गुणों का अध्ययन कर ले, प्रोटॉन। स्त्री अपने गुणों का अध्ययन कर ले, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन अपने गुणों का अध्ययन के, नपुंसक अपने गुणों का अध्ययन करते क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये पहले आपको बताया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, जेम्स चैडविक ने किया था। बात कन्फर्म। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 0.005 AMU होता है। बताया था, स्त्रियां हमेशा डाइट करती हैं, डाइटिंग करती हैं, हल्के रहें। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 AMU होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। आया? कंफर्म हुआ? इनका अगर चार्ज देख, इसमें द्रव्यमान देखा गया या आविचार्ज देखा जाए, इनका जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, बात सुना है? जैसे हमारे यहाँ स्त्रियां क्या करती हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम करने की कोशिश, ज्यादा मोटा बनने की कोशिश नहीं करती। प्रोटॉन क्या करता है? पुरुष अपने को ज्यादा हेल्दी बनने की कोशिश। न्यूट्रॉन तो उसे वैसे भी देखते हैं हेल्दी बॉडी होती है, देखे भी होंगे। ठीक, तो एक ही होता है परमाणु। ठीक है, एक ही आपको और बता रहा था इस पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनके भी एंटी कण होते हैं। एंटी कणों की संख्या कुल मिलाकर के यहाँ पर इनके प्रत्येक के एंटी कण निकलेंगे, है ना? जैसे हमारे एंटी कण भी होता है भाई, हमारे अंदर भी 3 होते हैं, मन, मस्तिष्क और आत्मा। ऐसे यहाँ भी इनके एंटी कण होते हैं। एक इच्छा करता कि फला को मार दूं, दूसरा इच्छा करता काहे मारोगे, तीसरा का इच्छा करता है बुद्धि तो लगा ले यार, मार खाएगा। आप देखोगे इस तरीके से प्रत्येक के 3 एंटी कण होते हैं, तो कुल मिला के इनके एंटी कणों की संख्या क्या होती है? फिर जाकर के 9 हो जाती है। जो 3 भगवान बताया गया, हर चीज 3, ध्यान देना। हम वचन लेते हैं 3, वचन लेते हैं 3 भगवान मानते हैं। तलाक देते हैं 3 तलाक क्यों देते हैं? 5 तलाक दीजिए। मैं 5 बार बोलूंगा तलाक तलाक तलाक, मैं 8 बार बोलूंगा तलाक तलाक तलाक, मैं 100 बार तलाक बोलूंगा, मैं 100 बार वचन दूंगा। लेकिन क्यों 3 ही मानते हैं? पहला सवाल हुआ भाई, सवाल तो है क्यों 3 ही बार बोलते हो? इस नाते हमारे जो कण होते हैं अंदर, वो 3 एंटी कण। कौन? मन, मस्तिष्क और आत्मा। मन, मस्तिष्क और आत्मा। मन, मस्तिष्क और आत्मा से किसी चीज को निकाल देना ही तलाक कहलाता है। किससे बोला? मन, मस्तिष्क और आत्मा। अगर मन, मस्तिष्क, आत्मा से निकालने के, अगर कभी मन, मस्तिष्क, आत्मा में वो चीज आ जाए जिसको मैंने तलाक दिया था, वो तलाक अमान्य हो जाता है। बात क्लियर? इसी नाते से हम वचन लेते हैं 3, भगवान होते हैं 3, तलाक देते हैं 3, हर 3 है। अक्ष मानते हैं एक्स वाई जेड अक्ष, एक्सिस होते हैं 3, एक्स वाई और जेड अक्ष।
है। तो 3 ही क्यों लेते हैं, इसका भी मेन रीजन यही है। अगर आप किसी भी पूछिए, मौलवी से पूछिए कि 3 तलाक क्यों लेते हैं भैया, 5 तलाक बोलो, 5 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, 100 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, तो सीधे कहेगा ये लिखा हुआ है। उसका कारण तो बताएगा नहीं कि 3 तलाक ही क्यों लेते हैं। मैं 5 बार तलाक लूंगा, मैं 1000 बार, बोलो भैया मैं 1000 बार तलाक बोलूंगा, तो कहना ना ना 3 ही बार बोला जाता, 3 बार तलाक मालूम जाएगा, एक ही बार तलाक बोलो। ऐसा इस नाते से कि तलाक का हम 3 क्यों लेते हैं कि हमारे अंदर 3 कण होते हैं, चाहे पुरुष हो 3 कण, स्त्री 3 कण, न्यूट्रॉन के 3 कण। 3 पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी, मन, मस्तिष्क और आत्मा। यानी मन, मस्तिष्क और आत्मा से निकाला गया, यानी जैसे चीज जो मन, मस्तिष्क और आत्मा से निकाल दिया जाए उसी को तलाक कहते हैं। दिमाग पर रखा, तीनों से निकल जाए, कभी सपने में भी न आवे, दिमाग में भी न सोचा जाए, तभी वो तलाक होता है। ऐसा कोई संभव है? ऐसा कहीं संभव है? आया? कर पढ़ूंगा। तो तलाक जो होते हैं 3 बोले जाते, क्यों बोले जाते, इसका भी रीजन होता है कि ऐसा किसी संभव नहीं है कि तलाक देने के बाद मन, मस्तिष्क, आत्मा में कोई ना आवे, कभी कभी आना ही आना है। अगर वो आ गया तो अमान्य हो गया। बात क्लियर? तो मैंने क्या बोला, परमाणु के 3 पार्ट, इनके भी 3, इनके भी 3, इनके भी 3, फिर न हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके जो कण, एंटी कण मिला करके आगे आप पढ़ेंगे, पार्टीशन जो होगा वो 27 भागों में, क्योंकि नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। बात क्लियर? अब देखो कि सुनो, ये तो समझ आ गया होगा, ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो इसी पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पर कुछ चीज खोज की बात होती है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मैं फिर पढ़ाऊंगा। जैसे कैथोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज कैसे हुआ है ना। परमाणु की संरचना के संबंध में, परमाणु की संरचना किसने दिया, कैसे दिया है ना, ये सब दिया। जैसे परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले आपके थॉमसन का तरबूज मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का सौर मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड में संशोधन किए बोर साहब ने। तो हम आज आपको केवल परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे, इस शारीरिक संरचना के बारे में बताएंगे, ठीक है। परमाणु की संरचना कैसे होती है। जे थॉमसन साहब आए थे, उन्होंने क्या किया, पहले तरबूज मॉडल बनाया। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार। जिस तरीके से तरबूज में बीज धसा होता है गूजे के मध्य में, उसी प्रकार से ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से बंधे होते हैं। तब तक न्यूट्रॉन का कोई लता पता नहीं था, तब तक लता पता नहीं था। उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से तरबूज में बीज गूजे के मध्य में धसा होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के मध्य में धसा होता है। अब सवाल देखो भाई, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बधा ही रहे है ना, दोनों पेयर घर में रहे, आपकी जीविका कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी, सवाल फिर खड़ा होता है। दोनों लोग घर में रहें, घर से बाहर न जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घर में रहें, एक कमरे में बंधे रहें, आगे सृष्टि कैसे जाएगी, आपको भोजन कैसे, पानी कैसे मिलेगा। इस कंडीशन में इसके अनुमान लगाया कि इनकी संरचना क्या हो गई, बाद में गलत कर ली। फिर रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड ने उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की सोने की पतली पन्नी लिया, सोने की क्या लिया, पतली पन्नी लिया, और उस पर अल्फा कणों की बमबारी किया। क्या किया, ये देखो
अल्फा कणों की क्या कर दिया, यहाँ पर अल्फा कण रखा, यानी कि यूरेनियम का कोई टुकड़ा रखा जहाँ से अल्फा कण निकल रहे हो, तो वहां पर इन्होंने क्या डायटोनों अल्फा कणों की इस पर क्या कर दिया, बमबारी किया। बमबारी करके देख क्या रहे हैं, अधिकांश कण तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण क्या करते हैं 90 डिग्री से अधिक कोण पर ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं और बहुत मामूली कण अपने मार्ग पर क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। और बहुत मामूली कण अपने मार्ग पर क्या होते, वापस आ जाते हैं। अब इसे क्या निष्कर्ष निकाला, पहला तो देखो, जैसे ये पेन है, ऐसे मैं सीधे फेंक दूं, पार हो जाएगा। कहोगे कि भैया यहां तो क्या है, खाली था, पार हो गया। अगर टकरा के वापस आ जाए तो कहोगे, किसी टकरा करके मुड़ जाए तो कोई कहोगे भैया आपको ठोस पदार्थ था जिसे टकरा करके क्या गया, मुड़ गया। अगर फेंकू सीधे और सीधे वापस आ जाए, जैसे फेंकू सीधे वापस आए तो कहोगे कि भैया कोई अभेद पदार्थ था जिसे टकराया और टकरा करके क्या हो गया, वापस आ गया। टकरा करके क्या हो गया, वापस आ गया। दीवार पे कोई चीज गेंद मारो और गेंद मारने के बाद दीवार से क्या आ जाएगा, आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा। अगर खाली स्थान भाग जाएगा या किनारे लगे मुड़ जाएगा ऐसे। अब इसे क्या निष्कर्ष निकालोगे, पहला चीज इससे निष्कर्ष से निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या खाली, क्यों खाली है, अरे अधिकांश कण क्या होते, सीधे निकल जाते हैं, इसी नाते से परमाणु का ये कहोगे भैया अधिकांश भाग क्या है, खाली है। और क्या गया, अधिकांश भाग क्या है, खाली है, कंफर्म हुआ। अगर वहां पर टकरा करके, यानी ये कब निकलोगे, यहां पर कोई ठोस पदार्थ टकरा करके अपने मार्ग पर आ जाए तो आप कहोगे कोई अभेद पदार्थ है, क्या कहोगे, अभेद। तो इस पर इन्होंने निष्कर्ष से निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली रिक्त होता है। परमाणु का नाभिक ठोस होता है। नाभिक के तुलना में परमाणु का जो व्यास होता है, नाभिक के तुलना में परमाणु का जो व्यास होता है वो बहुत अधिक होता है। नाभिक का व्यास 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, परमाणु का व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इन्हें देखो 1,00,000 गुना अधिक होता है। कितना, 1,00,000 गुना अधिक होता है। बात क्लियर। फिर इन्होंने एक वर्ड कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, देखो देखो, पहला चीज सुनो। इन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है ना, आया। फिर इन्होंने क्या कहा, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से बहुत बड़ी होती है। क्या होती है, परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास से, नाभिक के त्रिज्या 10⁻12 से बहुत बड़ी होती है। फिर ने क्या कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। क्या बोला, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। क्लियर, आया। अगला इन्होंने क्या बोला, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। क्या है, परमाणु का नाभिक
क्या होता है? धनावेशित होता है। अब कैसे इन्होंने सिद्ध किया धनावेशित होता है? पहला ध्यान देना, कैसे इन्होंने सिद्ध किया कि धनावेशित होता है? अल्फा कण क्या होता है? वो धनावेशित पार्टिकल है। और नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है। तो धनावेश से धनावेश जब टकराएगा तो पहले की प्रतिकर्षण होगा कि नहीं? जब धनावेशित पार्टिकल इस धनावेशित नाभिक की तरफ जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के नाते अपने मार्ग पर क्या हो जाएगा? वापस आएगा। ये कैसे इन्होंने पता लगाया था? यहाँ एक काम किया था, एक प्लेट लगा दिया था जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, और इसी पर उस पे क्या हो गया? एक चमक उत्पन्न होने लगा था, जिससे इन्होंने सिद्ध किया था कि क्या होता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, क्योंकि ये धनावेश पार्टिकल को वापस कर दे रहा था, टकरा करके वापस। अगर ऋणावेश होता तो एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता। अल्फा कण क्या होता है? भी सुन लेना भाई, बार बार अल्फा कण की बात हो रही है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। क्या बोला मैंने? हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अर्थात हीलियम परमाणु में से जब 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, क्या बोला मैंने? जब हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो आपका अल्फा कण का निर्माण होता है। आया? आज से क्वेश्चन पूछा अल्फा कण किसे कहते हैं? आप बोल सकते हो हीलियम परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु में से जब 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो क्या बनता? अल्फा कण बनता है। इसमें 2He4 पर डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो, इसी नाते से ये धनावेश पार्टिकल को, जो न्यूक्लियस था, नाभिक था, धनावेश पार्टिकल को वापस कर दिया, क्योंकि वो भी जनरली आपका जनरली क्या था? धनावेशित ही था। बात क्लियर? एकदम आया? कन्फर्म? अगला देखेंगे, सुनिए, क्लियर हुआ? इन्होंने फिर बताया कि नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं और अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होते हैं। और क्या है? अपकेंद्र बल द्वारा क्या है? संतुलित होते हैं। आया? यानी कि ये नाभिक के चारों तरफ बंद कक्षा में चक्कर लगाते, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह, सूर्य के प्रत्येक फोकस पर ग्रह उपस्थित होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है, इसी कारण से इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? सौर मॉडल भी कहते हैं। बात कन्फर्म? क्लियर हुआ? एकदम आया? कोई दिक्कत? ये चीज आप ध्यान देंगे। रदरफोर्ड का जो परीक्षण था, परीक्षण के बाद निष्कर्ष क्या निकाला? ये इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब इनकी कमियां क्या रही? कमियां क्या है ये भी सुन लेना भाई। इनकी कमियां जो थी, एक वर्ड इन्होंने बताया भाई कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का सतत निष्कासन करते रहते। एक चीज उन्होंने बताया था, अभी और कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए
ऊर्जा का सतत निष्कासन करते रहते हैं और अब केंद्र बल द्वारा संतुलित रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कमी है, कमी। ये चीज खुद सोचो, अगर आप लगातार दौड़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, एक ऐसी अवस्था आएगी पगला जाओगे, और आप पगला जाओगे, पढ़ाई खत्म, अस्तित्व आपकी खत्म हो जाएगी। वही लगातार आप दौड़ते रहो, रुको ना, ऊर्जा का निष्कासन करते रहो, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि आप गिर पड़ोगे, गिर पड़ने के बाद कहां चल दोगे, ऊपर, यानी आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बड़ी भारी। अगर दूसरा कभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये नहीं बताया कि जब भाई दौड़ रहा है, ऊर्जा का निष्कासन करा है, तो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। लगातार दौड़ रहे हो भाई, चेहरे में परिवर्तन है कि नहीं, चेहरा लाल होगा कि नहीं, चेहरा पीला होगा, काला होगा, कोई परिवर्तन होगा। स्पेक्ट्रम दिखाई, स्पेक्ट्रम का रंग की पट्टी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते समय कोई स्पेक्ट्रम दिखाता या नहीं दिखाता, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं किया। बात समझ आया, क्लियर? अब इसकी कल्पना कैसे हुआ, सुन लेना भाई, ये तो मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है ना? इसके बाद क्या हुआ कि बोर साहब आए, नील्स बोर ने, उन्होंने क्वांटा सिद्धांत का प्रयोग करके इनकी कमियों को दूर किया। क्वांटा क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन का सतत निष्कासन न होकर के बंडलों के रूप में निष्कासन ही क्वांटम सिद्धांत। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनों का यानी ऊर्जा का सतत निष्कासन न होकर, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का सतत निष्कासन न होकर के बंडलों के रूप में निष्कासन ही क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत? तो क्वांटम सिद्धांत की जब बात होती है तो क्वांटा में जाने गए ऊर्जा पैकेट, ऊर्जा बंडल या बंडलों के रूप में कैसे होगा? देखो, जैसे जब इनका ऊर्जा का निष्कासन होगा वह hν की गुणज होगा, चाहे 1hν हो, चाहे आपका 2hν हो, चाहे आपका 3hν हो, चाहे आपका 4hν हो, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना, 1.5 hν या ऐसा नहीं होगा 2.3 hν, ऐसे आपका ये निष्कासन नहीं होगा, बल्कि वह पूर्ण गुणज होगा। जैसे आप फीस देते हो ना, कैसे देते हो? बंडल देते हो कि रोज 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया देते हो, ऐसा नहीं देते हो। और जब फीस देते हो तो भी रुपए में देते हो, भिन्नात्मक तो नहीं देते हो कि सर जी 2.3334 रुपया ले लीजिए, ऐसा तो नहीं होता। चाहे 2 रुपये दो, चाहे 1 रुपये दो, चाहे 5 रुपये दो, चाहे 10 रुपये दो, इन रुपए का ही पूर्ण गुणज होता है। वैसे यहां भी होता है। यह क्या होता है, क्वांटम संख्या जो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा पैकेट जो होती है, वो सदैव hν का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। बात कंफर्म, क्लियर हुआ? तो क्वांटम सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा का सतत निष्कासन न हो करके बंडलों के रूप में निष्कासन ही क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत। इसी सिद्धांत को लेकर के आपके जो बोर साहब थे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को उन्होंने क्या किया, दूर किया। बात समझ आया, क्लियर हुआ, एकदम आया। अब देखो, सुनो, अब फिर अप्लाई करते। बोर ने सोचा, देखिए, पहले वैज्ञानिक रूल होता है, विज्ञान अध्ययन कैसे करता है, पहले आता कल्पना, सोच, इसके बाद तब आता प्रयोग के बाद क्या होता, परीक्षण होता है। तो पहले सोच ही डेवलप हुआ होगा,
तब उन्होंने प्रयोग किया होगा, इसके बाद परीक्षण किया होगा। उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि नाभिक में गिर जाएगा, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। अगर मैं लगातार दौड़ता रहूं, ऊर्जा का निष्कासन करता रहूं, है ना, तो एक ऐसी अवस्था आएगी, हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे, और गिरने के बाद कहाँ चल देंगे, फुटक जाएंगे, अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे, है ना। तब उन्होंने सिद्धांत क्या बताया कि ऐसा है भैया, इलेक्ट्रॉन सतत ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते हैं, यह कक्षा परिवर्तन के समय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। कक्षा परिवर्तन के समय जैसे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हो, उष्मा का अवशोषण करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, उष्मा का उत्सर्जन करते हो। आप LKG से पढ़ते हुए जा रहे हो इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ, घर से क्या ले रहे हो, उष्मा ले रहे हो, ना। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जा रहे हो, उष्मा का क्या करो, अवशोषण करो। जब डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बन जाओगे, तब भी घर से पैसा लोगे, नहीं लोगे ना, क्या करोगे, उस अवस्था में क्वांटम आप उत्सर्जन करोगे, घर वालों को दोगे, रिश्तेदारों को दोगे, सबका हेल्प करोगे। अभी आप किसका हेल्प करोगे, अपना नहीं कर सकते हो। अभी तो आपको क्या चाहिए, हेल्प के लिए चाहिए ना माँ बाप से पैसा। अभी माँ बाप से आपने क्या कर रहे हो, पैसा ले लो। क्यों, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ गमन करोगे तो ऊर्जा का अवशोषण करोगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करोगे। जब उस ऊर्जा का उत्सर्जन करोगे तभी आपका स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, तभी लोग कहेंगे कि फलाने बाबू, है ना, बहुत कमा रहा है फलाने बाबू। तो ये चीज ध्यान दीजिए। पहला, दूसरा उन्होंने बताया, क्या बताया, इनके दो ऊर्जाओं का जो अंतर होता है, अर्थात E2 - E1 का मान सदैव hν के बराबर होता है। आया कंफर्म। फिर एक वर्ड इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ति, सभी बंद वृत्ति कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अरे भैया चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते। कहाँ, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान MVR का मान h/2π का पूर्ण गुणज होगा। MVR का मान क्या है, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन कक्षाओं में पाए जाने की संभावनाएं होती हैं, उन्हीं को कक्षक कहते हैं। और कक्षक का कोणीय संवेग का मान MVR/2π होता है। क्लियर, इस सब पे न्यूमेरिकल है, बताऊंगा। तो MVR/2π के पूर्ण गुणज होता है, कंफर्म हुआ। आया। फिर इन्होंने कहा, और जिसमें पाए जाने की संभावना होती है, जिसमें कक्षक में चक्कर आते हैं, जहां पर पाए जाने की संभावना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षक। ठीक है। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला, क्या बोला, सुनिए, कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए ये अपकेंद्र बल द्वारा, इस पे दो प्रकार के बल लगेंगे, एक लगेगा अपकेंद्र बल और दूसरा लगेगा नाभिकीय बल, है। इन्हीं द्वारा क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। आया, एक आर यहां से क्या करें, कैंसिल कर देंगे। आपका क्या बचेगा, mv² बराबर क्या बचेगा, Z² बचेगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब देखेंगे, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला डेरिवेशन करते हैं, है ना। परमाणु की त्रिज्या की काउंटिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेग की काउंटिंग करेंगे, इन सब की काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना। आया।
अब यहाँ से आप चलते हैं, अब इन फार्मूले को लेकर के बोर परमाणु मॉडल का, बोर सिद्धांत का उपयोग, अनुप्रयोग बताया गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे, आपको बताया जाएगा बोर सिद्धांत के अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, किसी परमाणु की त्रिज्या की काउंटिंग कैसे करेंगे, तरंगों की संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। इन सब पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।